न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर कारा से महराज मलिक जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। महराज जी, जो आपकी आम आदमी पार्टी है अब जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे, किस तरह के कामकाज रहेंगे, आगे का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की इस वक्त बदहाली है। यहाँ 370 टूटा है और लोगों को जो है बांटा गया है। कहीं ना कहीं इस वक्त ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को एक ऐसी पार्टी की जहाँ से हम लोग भी उम्मीद रख सकते हैं ताकि आने वाला वक्त जो होगा, कल जो होगा वो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं दो चार मुद्दों पर जिस तरीके से हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, अभी हम पंजाब में पीछे गए थे, उसके बाद गोवा में हम गए, यहाँ उत्तराखंड में भी चले गए। हमारा वहाँ पे भी मैनिफेस्टो वही रहा जो दिल्ली के अंदर है और उसी चीज़ की ज़रूरत हमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। आपने देखा होगा क्योंकि बिजली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है लेकिन बहुत कम बिजली हम लोगों को मिलती है। वहीं पानी की बात करेंगे, अपना रिसोर्स है लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर देखेंगे, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में सबसे बदतर एजुकेशन का अगर सिस्टम है तो वो यहाँ पर है। अगर आप हॉस्पिटलिटी की बात करेंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे घटिया जम्मू कश्मीर के अंदर है। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, वक्त पर जो सरकारें थी उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया। अब भाजपा से लोगों ने उम्मीद रखी थी, जम्मू के खास करके लोगों ने जो है भाजपा पे उम्मीद जाहिर की थी कि आने वाले वक्त में, अब पिछले 7 साल में जो है लग रहा था कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन 7 साल इस बात को बीत गए। वहीं आपने देखा कि भाजपा के जो कारनामे आज दिख रहे हैं, 370 के टूटने के बाद आपने देखा जम्मू के अंदर जो है 300 के पार जो है इन्होंने ठेके खोले हैं। इनको नस्लें बर्बाद करनी है क्योंकि जो ठेके खोले जा रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए खोले जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने ड्रिंकर्स थे उनको तो ऑलरेडी मिल ही रही थी, लेकिन जो नई जनरेशन थी उनको मिलने में दिक्कत हो रही थी, या हो सकता है प्रॉब्लम होती थी। पहले जो हमारा यहाँ अपना कानून था उस कानून के तहत बच्चों पे जो है रोक लगाई जाती थी। आज तो ये मंदिर के सामने, स्कूलों के सामने ठेके लगाने का काम कर रहे हैं। स्कूलों की बात नहीं करेंगे कि बच्चे हमारे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको ये भी मैं बता दूं, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये ड्रग्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ पिछले 2 सालों से जो है हमारे जवान, हमारे छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास के हों या 9th के हों, वो इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा का हाथ बराबर है। मैं तो यही कहूँगा, वो तो नस्लों की बर्बादी कर रहे हैं। जम्मू के अंदर जो है नस्लें बर्बाद होना तय है। वहीं अगर आप कश्मीर को देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ 4 जो हैं खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में आना बहुत ज़रूरी है। पार्टी मैटर नहीं करती है, पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के हित में। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, लेकिन आवाम जो है आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। महराज, क्या कारण रहे कि आपको जो इलेक्शन था डीडीसी का वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ना पड़ा, ना कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं अरफाज भाई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सफ़र और पॉलिटिक्स का सफ़र जो शुरू हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ हुआ है। जब दिल्ली में अरविंद जी चुनाव लड़े थे, 29 सीटें आई थी, 49 दिन की सरकार रही थी, तो उसके बाद हमने भी चाहा था कि इस किस्म की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर के अंदर भी होनी चाहिए थी। उससे पहले भी यही बताया जाता था, नेताओं के वादे खोखले हुआ करते थे। जो वो इलेक्शन से पहले बोलते थे, इलेक्शन के बाद उसको पूरा नहीं किया जाता था। तो जब हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखा, उनकी सरकार को देखा, उनके एजेंडे को देखा, तो कहीं ना कहीं आवाम के लिए था। और जब उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सरकार को छोड़ा तो हमने ज़रूरी समझा सियासत को बेहतर भी देखा जा सकता है। महराज मलिक अगर आज डीडीसी है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, आम आदमी पार्टी की सोच है। हमने 2014 में चुनाव लड़ा, पार्टी के साथ हम काम करते रहे। 2013-14 से हम पार्टी के वर्कर रहे हैं और इस टाइम भी हैं। हाँ, माना कि चुनाव जो है हमने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया, उसके पीछे एक वजह है। अगर पार्टी उस वक्त रजिस्टर्ड यहाँ पर होती तो यकीनन हमने चुनाव लड़ा होता, और उस वक्त पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं थी जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन इस बार इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी को आना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंधभक्त लोग हैं और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में बढ़ावा हो रहा है, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं मोदी जी सही है। आप देखेंगे कि खाने की एशियाओं में जो है बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडर जो 400 से 1000 एक वक्त में 2014 में भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करते थे, वो सब चीज़ें लोग अंधापन दिखा रहे हैं। पता नहीं मोदी मोदी क्यों पुकार रहे हैं। मोदी जी अगर बेरोज़गार भी सबको रख लें, लेकिन फिर भी ये अंधभक्ति है। इस किस्म के अंधभक्त हमारे भी यहाँ थे, क्योंकि पुराने लोगों के साथ
एक इंटेंशन रहता है, हम उस पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं और लोगों को कुछ नया यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देना चाहते हैं। महराज, जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन लड़ने से पहले जो आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होती थी करप्शन को लेके, वो दौर कुछ ठंडा सा हो रहा है, वो जोश कुछ ठंडा सा हो रहा है जब से आप डीडीसी मेंबर चुन के आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने उसके बाद हमारा काम नहीं देखा। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है हम जम्मू नहीं आए, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। करप्शन पे हमने कम से कम 70-80% हमने रोक लगा ली है। अब थोड़ा सा कॉपरेट लोगों का चाहिए, क्योंकि लोगों ने वोट जो है दिल खोल के दिया था, लेकिन अब जब काम की बात आई है, करप्शन को रोक लगाने की बात आई है, तो कहीं ना कहीं आवाम की ही गलतियां हैं। अगर आवाम मुझे ये कहे कि फ़लानी जगह ऐसा हो रहा है, तो उस पर रोक लगाने का काम, उनके कार्रवाई करने का काम महराज बखूबी कर रहा है। लेकिन अब मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, सदियों पुराना माहौल है, क्योंकि बिना पैसे के काम करने की आदत तो हमारे लोगों में नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर वोट की सोच बदली है तो यकीनन करप्शन भी जड़ से ख़त्म करेंगे। अगर दिल्ली में माहौल बदला है, जम्मू कश्मीर में बदलना बड़ी बात नहीं है। आप में क्या बदलाव आया डीडीसी इलेक्शन लड़ने से पहले और डीडीसी जीतने के बाद, क्या बदलाव आया? एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पावर का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो यकीनन आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने के साथ साथ आपको जीतना भी पड़ेगा। जीत के बाद जो है आप लोगों के कुछ काम कर सकते हैं, वरना अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, पावर में आकर आवाम के काम करना ये बहुत ज़रूरी है। पावर में आकर करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये सबसे ज़रूरी है, और वो काम जब हम कर रहे हैं, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मैं क्या पूरे लोग देख रहे हैं खिताई जनाब के, कि रोकथाम लगी है, सिकंजा हमने है। जो ऑफिशियल्स थे, जो लोगों को सताने का काम कर रहे थे, इस वक्त उस माहौल में तब्दीली आ गई। अभी प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो झेल नहीं पा रही है डीडीसीज़ को, वरना डीडीसी की पावर जो है वो उनको पता भी है, लेकिन उसको वो मानना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी इसमें टाइम लगेगा। जिस तरीके से हमें पावर्स पब्लिक ने दी है, उस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा, उसकी एक कमी भी रही है, क्योंकि ऑनरेरियम को लेकर हमने एक बार बात भी की थी। जिस दिन वो 2 दिन का मेला हमारे गवर्नर साहब ने यहाँ पर लगाया था, वो एक मजाक भी था। हमें 15,000 जो है माहाना सैलरी रखी है, वो डीडीसीज़ के साथ जो है खिलवाड़ है। उस खिलवाड़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर उन्होंने ऑनरेरियम इतना रखा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ मजाक किया, और वो शरेआम दिख रहा है। हर जगह आपको शराबों की दुकानें दिख रही हैं। हालांकि इस पर रोक लगानी चाहिए थी, चाहे कोई भी सरकार होती, लेकिन वो आम कर रहे हैं। पुलिस उस जगह पर रख रहे हैं ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि शराब जो है बिकनी चाहिए, इनका प्रॉफिट होना चाहिए, आवाम से इनको कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा, जो आवाम के लिए भी ज़रूरी है। इस वक्त किसान 7-8 महीने से जो है सड़कों पर हैं, है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी, हमारे यहाँ से किसान तो गए नहीं, लेकिन किसानों को अगर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब किसान खेती बाड़ी करता है, अनाज उगाता है, तो हमारे पास आता है, गवर्नमेंट के ज़रिए आता है। लेकिन अगर उसको प्राइवेटाइज़ करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे, तो यकीनन जो बीपीएल ज़िमरे में हमारे लोग आते हैं, उनको बीपीएल खाता नहीं मिलेगा। जो अंतोलिया के लोग हैं, मतलब लो जो कैटेगरी आती है इस फूड में, उनको वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी करनी है और अपनी तरीके से इन्होंने बेचना है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसकी खेती बाड़ी है वो प्रोटेस्ट करे। मैं ये कहता हूँ कि जो भी गरीब है, जो बीपीएल कैटेगरी में है, एपीएल कैटेगरी में, उसे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। महराज, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आप डेवलपमेंट के दावे करते थे और जब से आप डीडीसी मेंबर बन के जीत के आए हैं, तो क्या कुछ काम जो हैं आपने गिनवा सकते हैं आप? बिल्कुल। हम तो आपको पहले सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ गुंडागर्दी थी, उसको हमने जड़ से ख़त्म किया है। कम से कम 90% उस पर रोक लग गई है। जो पुराने लोग थे, गुंडे लोग थे, उनको हमने रोक लिया है। आपको मैं एक चीज़ सबसे बड़ी बात बताऊंगा, आरडीडी का एक एक फील्ड है, आरडीडी एक मतलब इदारा है। उस इदारे से जो है हमारे गरीब लोगों को हर किस्म का रोज़गार मिलता था। उस जगह पर जो थे हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स के चमचे हुआ करते थे, उनको रोकने के लिए हमने सबसे पहले इजलास करवाया था जीत के साथ ही, और हमने वेंडर्स चेंज किए। उसके बाद हमने ई टेंडरिंग का जो कंसेप्ट गवर्नमेंट को दिया था, उस पर भी काम हुआ। उसके अलावा हमने रोड्स नए निकालने की डिमांड रखी थी, और वो भी जियो टैगिंग हो गई है। उसके अलावा हमने जो है स्कूल तो बेहतर बनाने थे हमने, लेकिन स्कूलों पर जो है इस वक्त आपने देखा, कोविड जब से हम जीत कर आए, कोविड की वजह से जो
लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा रोड्स पे काम चल रहा है और बेहतर चल रहा है। जो भी काम इस वक्त ज़मीनी सतह पर होगा पुख्ता होगा और गारंटी के साथ होगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। देखिए, जवानों को खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना है और अच्छे लोगों को वोट आम आदमी को करना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ महराज मलिक जी, जो कि DDC मेंबर हैं, कहरा ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है। और आप लोग कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने जो पूरी बातचीत की है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।